सेशन में हम बहुत ढेर सारी इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी कवर कर रहे हैं, मतलब हमारे एग्जामिनेशन में जो भी शब्द आते हैं हम टारगेट करके सबसे पहले उनको कवर कर लेते हैं और फिर उन शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं रीडिंग में। तो हमारा डबल फायदा होता है इस सेशन में, हम वोकैबुलरी तो सीखते ही जाते हैं और साथ ही साथ रीडिंग। और पता है वोकैबुलरी जब हम इसमें करते हैं कैसे करते हैं कि शब्द भले एक लिखा हो लेकिन हमारे दिमाग में कम से कम 8-8, 9-9, 10-10 वर्ड्स चलेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे लेके चलते हैं इस सेशन को। आपका कोई भी एग्जाम आप एसएससी का दे रहे हो, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, या आप डिफेंस का दे रहे हो, आप बैंक का दे रहे हो, कोई भी एग्जाम दे रहे हो, बस इतना याद रखना कि सुबह 8 बजे का द हिंदू एडिटोरियल जो बरखा मैम कराती हैं वो सबको अटेंड करना ही करना है। ठीक, चलिए जी वोकैबुलरी से शुरू करते हैं हम लोग। अच्छा, इंग्लिश बाय बरखा मैम, दिस इज माय टेलीग्राम। मैंने अपने टेलीग्राम पे वर्ड ऑफ द डे, फ्री क्लास मटेरियल, ये सब कुछ शेयर करना शुरू कर दिया है। तो टेलीग्राम को जल्दी जल्दी सब लोग सब्सक्राइब कर लो, एग्जाम आने वाले हैं, मटेरियल और भी ज्यादा बढ़ने वाला है। जो भी टेलीग्राम पे मैं शेयर कर रही थी बहुत ज्यादा मटेरियल बढ़ जाएगा, तो इसको सब लोग ज्वाइन कर लो। वोकैबुलरी है, वर्ड है हमारा सैक्रोसैंक्ट। इसका मतलब होता है इफ समथिंग इज सेक्रेड, ये हमारे लिए सेक्रेड है, मतलब बहुत पवित्र है। ये हमारे लिए सेक्रेड है, इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत ही ज्यादा पवित्र है। तो सेक्रेड वर्ड यहां से देखो ध्यान से, सेक्रेड से ही बना है सैक्रोसैंक्ट, पवित्र, हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी, कोई ऐसी चीज जिसको वायलेट ना किया जा सके। हर किसी के धर्म में अलग अलग चीजें होती हैं और धर्म से रिलेटेड चीजों को इंसान वायलेट नहीं करता है, तो इनवायलेबल हो गया, हैलोड हो गया। इसके बाद पवित्र है ना, तो होली भी हो सकता है और डिवाइन भी हो सकता है। इजी, डिफिकल्ट, आपको जितने भी नाम याद हैं वो लिखते जाओ। रेवर्ड हो गया। अच्छा, कॉन्सेक्रेटेड वर्ड भी हो गया, सैंक्टिफाइड भी हो गया। तो ये सारे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समथिंग दैट इज होली, समथिंग दैट इज डिवाइन, पूजनीय है, पवित्र है। अब देखो ये लिस्ट में जो लिखती जाती हूँ, ये लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑपोजिट क्या हो गया, कोई ऐसी चीज जिसकी हमको वैल्यू ही नहीं है, होली है ही नहीं हमारे लिए, तो अनहोली है। समथिंग दैट इज कॉमन, समथिंग दैट इज डिसरिस्पेक्टेड, तो ये इसका एंटोनिम हो गया। ठीक है, अब हम, अच्छा इसमें ना हम प्रोफेन वर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोफेन, प्रोफेन का भी मतलब होता है। और एक हो गया ब्लास्फेमी, डिसेक्रेटेड, प्योर का ऑपोजिट एक इम्प्योर भी तो हो गया, समथिंग दैट इज ऑर्डिनरी। तो एक तरफ हम कर रहे हैं सारे होली वर्ड्स, दूसरी तरफ कर रहे हैं अपवित्र। सेक्रेड का ऑपोजिट हो गया डिसेक्रेटेड, प्रोफेन, इम्प्योर, ब्लास्फेमी। देखो किसी की अगर आप इज्जत नहीं कर रहे हो तो हम डिसरिस्पेक्ट बोलते हैं, ठीक है, लेकिन अगर वही डिसरिस्पेक्ट का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो वो ब्लास्फेमस हो जाता है। ठीक है, जैसे आपने किसी बंदे की डिसरिस्पेक्ट करी तो उसको हम डिसरिस्पेक्ट कह देंगे, लेकिन अगर धर्म की डिसरिस्पेक्ट करी तो वो ब्लास्फेमस हो जाएगा, मतलब बहुत ही गंदा डिसरिस्पेक्टफुल एक्ट। मॉकरी का मतलब क्या होता है, मजाक उड़ाना, टॉन्ट करना। स्नियर, पैरोडी, सरकाज्म, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं सारे ही एग्जाम के। समथिंग दैट इज, बोलते हैं ना रेडिक्यूलस से बना है रेडिक्यूल, तो रेडिक्यूल का भी मतलब हो जाता है मतलब किसी का छेड़ना, परेशान करना, हंसी दिल लगी करना किसी के साथ। डेरिसियन, सटायर, किसी को टोंट करना, कटुता भरी बातें करना, सरकाजम, तो ये सारा हो गया। पैरोडी, स्नियर, इन सब का मतलब हो गया मॉकरी, किसी को मजाक, मस्ती मजाक का माहौल बनाए रखना। ऑपोजिट हो जाएगा, एक तरफ आप किसी का मजाक उड़ा रहे हो, दूसरी तरफ उसकी बहुत ज्यादा तारीफें कर रहे हो, प्रेज कर रहे हो। अच्छा, तारीफ और प्रेज वाला वर्ड जहां पे आता है वहां पे लॉर्ड, अपलॉड, अक्लेम, ये सारे वर्ड्स आने लगते हैं। लॉर्ड, अपलॉड, अक्लेम, यूलोजाइज, ये सारे वर्ड्स आने लगते हैं। किसी की तारीफ करना, तारीफ करने को हम
वो एक वर्ड और है, क्या बोलते हैं उसको, तारीफ करना मतलब अप्रिशिएट करना, यस अप्रिशिएट करना। अच्छा, रैशनल वर्ड का मतलब क्या होता है, तुम्हारी बातों में ना मुझे कोई रैशनल नहीं दिखता, मतलब कोई लॉजिक नहीं दिखता, तो रैशनल वर्ड का मतलब होता है लॉजिकल। रैशनल वर्ड का मतलब होता है तुम्हारा जो बात तुम बोल रहे हो उसका बेसिस क्या है, उसका फैक्ट क्या है, उसके ग्राउंड्स क्या हैं, फाउंडेशन क्या है, तुम्हारी बातों की मेन फाउंडेशन क्या है, तुम जो बातें बोल रहे हो उसका प्रिंसिपल क्या है। तो ये सारे वर्ड्स आ जाएंगे लॉजिक से, लॉजिक के ऊपर बेस्ड। लॉजिक, बेसिस, फाउंडेशन, रैशनल। ऑपोजिट हो जाएगा नॉनसेंस, नॉनसेंसिकल बातें करना, इलॉजिकल, बिना फैक्ट के, इलॉजिकल, ऐसे इरैशनल, ये सब हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है फ्लॉड। फ्लॉड का मतलब होता है, फ्लॉड वर्ड बना है फ्लॉ से। फ्लॉ का मतलब हो गया एरर, फ्लॉ का मतलब हो गया मिस्टेक, फ्लॉ का मतलब हो गया इनएक्यूरेट, फ्लॉ का मतलब हो गया समथिंग इज इनएडिक्वेट या फिर ब्लेमिश्ड, ठीक है, समथिंग दैट इज डैमेज्ड, समथिंग दैट इज अनसाउंड, अनसाउंड, ये सब हो जाएगा। ऑपोजिट क्या हो जाएगा, इफ समथिंग इज परफेक्ट, परफेक्ट, एक्यूरेट, फॉल्टलेस या फिर फ्लॉलेस, ऐसे हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट वर्ड है अवेल करना। अच्छा, अवेल करने का मतलब क्या होता है, मेकिंग यूज ऑफ समथिंग, किसी चीज का बेनिफिट उठाना, तो इसको हम बोलते हैं अवेल करना। जैसे कि इसने इसका बेनिफिट उठा लिया, टेकिंग एडवांटेज ऑफ समथिंग, लिखते जाओ जल्दी जल्दी, एडवांटेज लेना, लेवरेज लेना, ठीक है, हार्नेस हो गया। तो ये सारे शब्द होते हैं जिसका मतलब होता है किसी किसी का पूरी तरीके से यूटिलाइजेशन कर लेना, एक्सप्लॉइट कर देना। ऑपोजिट हो जाएगा इग्नोर, वेस्ट, कोई चीज आपसे छूट गई है, यू हैव मिस्ड समथिंग, तो मिस हो जाएगा। अच्छा, अमेंड का मतलब क्या होता है, मेकिंग चेंजेस, रिवाइज करना, किसी चीज को मॉडिफाई करना, चेंज। अच्छा, चेंज वर्ड जहां आया है लिखते जाओ मेरे संग संग, चेंज के संग हम ऑल्टर भी लिख सकते हैं, ऑल्टर के संग हम लिख सकते हैं सिचुएशन को इम्प्रूव करो, सिचुएशन को करेक्ट करो, ट्रांसफॉर्म करो, एडजस्ट करो, रिफॉर्म करो, तो ये सब आ जाएगा अमेंड करने के लिए। ऑपोजिट हो जाएगा, एक तरफ चीजें ट्रांसफॉर्म होती जा रही हैं, सुधरती जा रही हैं, दूसरी तरफ चीजें और भी ज्यादा बिगड़ती जा रही हैं, सिचुएशन बद से बदतर होती जा रही है, यानी कि वर्सन होना, डिग्रेड होना, डैमेज होना। मैं साइड भी होती रहूंगी ताकि आप बीच बीच में स्क्रीनशॉट्स लेते रहो या फिर अपने नोट्स बना रहे हो तो नोट्स बनाते रहो। अंडरलाइन वर्ड का मतलब वही होता है किसी चीज का बेसिस, फाउंडेशन, अभी अभी हमने किया है बेसिस, फाउंडेशन और रूट किसी चीज का होना, ये हो गया। ऑपोजिट है ऊपर ऊपर से, यानी कि सुपरफिशियली। डिमोलिश करने का मतलब होता है जब हम किसी चीज को डिस्ट्रॉय करने की बात करते हैं, तो रेक कर देना, रियूइन कर देना, वही डिमोलिश, डैमेज कर देना, डैमेज कर देना, एनिहिलेट कर देना, टर्मिनेट कर देना, इन सब का मतलब होता है जड़ से खात्मा कर देना। ऑपोजिट हो गया, दूसरी तरफ चीजों को बिल्ड करने की बात हो रही है, कंस्ट्रक्ट करने की बात हो रही है, क्रिएट करने की बात हो रही है। और कोई वर्ड है जो आप लिखना चाहोगे तो इस लिस्ट में एक बार जरूर से ऐड करें, और कोई ऐसा शब्द है जो आप लिखना चाहोगे तो एक बार इस लिस्ट में जरूर ऐड करें, जो मैंने लिस्ट आपको दी हुई है यहाँ पे, डैमेज, डिफेस, डिस्ट्रॉय, डिमोलिश, ये सारे वर्ड्स आ जाएंगे। चलो, गेट अलोंग विद समबडी मतलब किसी के साथ हो लो, हैविंग अ गुड रिलेशनशिप विद समबडी। आई ऑलवेज ट्राई टू गेट अलोंग विद माई सिस्टर, मतलब मैं उसके संगी घूमना पसंद करती हूँ, उसके संगी फिर घूमना फिरना पसंद करती हूँ। हैंग आउट करने का भी मतलब यही होता है, आई लव हैंगिंग आउट विद माई लव्ड वंस, मतलब फ्रेंड्स, फैमिली, इन सब के संग हैंग आउट करना मुझे बहुत पसंद है, मतलब घूमना फिरना। अच्छा, स्टिकिंग बाय समथिंग का मतलब होता है किसी चीज से ना चिपक के रहना, स्टिकिंग बाय समथिंग यानी कि चिपक के रहना।
अ शोल्डर टू क्राई ऑन। मेरे पास एटलीस्ट, हर किसी के पास कोई दोस्त हो ना हो, लेकिन एटलीस्ट फैमिली मेंबर्स होते हैं, तो फैमिली मेंबर्स आर द शोल्डर्स टू क्राई ऑन, जिनके ऊपर अगर आप अपना दुख है तो दुख निकाल सकते हो, शेयर कर सकते हो, कंधे पे सर रख के रो सकते हो, तो दैट इज हैविंग अ शोल्डर टू क्राई ऑन। थ्रू थिक एंड थिन, थिक एंड थिन मतलब सिचुएशन चाहे अच्छी हो चाहे गंदी हो, मेरा बेस्ट फ्रेंड हमेशा मेरा साथ देता है, तो ही इज ऑलवेज देयर विद मी इन ऑल थिक एंड थिन, इन एवरी थिक एंड थिन, थ्रू थिक एंड थिन। बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर। मुझे याद है आज भी क्लास 10th में जब हम लोग ग्रुप बना के बैठा करते थे, तो हमारी इंग्लिश की टीचर आती थी और वो बोलती थी सेम लोग सेम जगह पे बैठते हैं, बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर, वो हमेशा ऐसे कहती थी, बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर, मतलब एक जैसे लोग एक जैसी जगह पे बैठते हैं, बैक बेंचर्स, ऐसे करके वो चली जाती थी। तो बर्ड्स ऑफ सेम फेदर्स फ्लॉक टुगेदर मतलब सेम लोग सेम काम करते हैं, जो सेम जिनके चॉइसेस होती हैं, और फ्रेंड्स भी वही बनते हैं जिनकी सिमिलर चॉइसेस होती है। कॉन्फिडेंस बूस्टर, पहला दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। Which word is closest in the meaning to the word sacrosanct? Sacred word से बना है, तो sacred is holy, divine. Flawed का मतलब क्या हुआ? Flawed का मतलब हो गया error, mistake, defect. Amend का मतलब क्या होता है? किसी चीज को amend करो, अमेंड करना, रिपेयर करना, सही करना, चेंज करना, ट्रांसफॉर्म करना, डिमोलिश, डिस्ट्रॉय, डैमेज, ये सब आ जाएगा। नाइस। इंग्लिश बुक किट ऑर्डर कर लिए ना? एग्जाम सर पे है, नहीं ऑर्डर करी है तो कर लो, ऐप पर जाना बुक्स वाले सेक्शन पे, वहां पे आपको मिल जाएगी, कोड डाल देना खरीदने के टाइम पे लैब, तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्टिच इन टाइम ऑन जुडिशरी एंड एनवायरमेंट मिनिस्ट्री नोटिफिकेशन, मतलब गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन थी, उसके ऊपर कोर्ट का कुछ कहना है। क्या कहना है देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया सभी ने? अब मैं पढ़ूंगी, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, लेकिन मेरे पढ़ने के बाद पूरे दिन में किसी भी टाइम पे एक बार इस चीज को खुद से भी अकेले में पढ़ना, ठीक? पिछले हफ्ते क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने फाइनली स्ट्रक डाउन एज इलीगल, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने स्ट्रक डाउन मतलब कि काट दी, कैंसिल कर दी दो नोटिफिकेशन जो कि यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री यानी कि गवर्नमेंट के साइड की दो नोटिफिकेशन है जो कि सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल कर दी। दैट अलाउड इंडस्ट्रियल, और उन नोटिफिकेशन में क्या लिखा था, मतलब गवर्नमेंट के साइड से दो नोटिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल करी। अब आपके अंदर क्यूरियोसिटी होगी कि भाई उन नोटिफिकेशंस में लिखा क्या था, ये तो बताइए। तो उन नोटिफिकेशंस में ये लिखा था दैट अलाउड इंडस्ट्रियल यूनिट्स टू सेटअप, उसमें ये लिखा था कि जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं वो अपना सेटअप कर सकते हैं और एक्सपैंड भी कर सकते हैं अपने ऑपरेशन को, मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस भी चेंज कर सकते हैं विदाउट फॉलोइंग द ड्यू प्रोसेस ऑफ टेकिंग परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट बिफोर हैंड। रूल क्या है कि आपको अपनी कोई भी इंडस्ट्री डालनी है, पहले आपके पास अप्रूवल होना चाहिए, तब आप अपनी इंडस्ट्री डालना शुरू करो। और इसमें क्या था कि आप अपनी इंडस्ट्री डालना शुरू कर सकते हो, काम शुरू कर सकते हो, बाद में गवर्नमेंट से अप्रूवल ले लेना, ये चीज यहाँ पे मेंशन की गई है। तो टेकिंग प्रायर अप्रूवल, पहले से अप्रूवल लेना, एक इंपॉर्टेंट सैक्रोसेंक्ट प्रिंसिपल है एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट 2006 का, कि भाई आप बिना अप्रूवल के नहीं शुरू कर सकते हो। ऑन द सरफेस इट अपीयर्ड, ऊपर ऊपर से देख के ऐसा लग रहा था कि जो सेंटर है, यूनियन मिनिस्ट्री है, had instituted a system that made a mockery of this principle। ऊपर ऊपर से देख के ऐसा लग रहा था कि यार इन्होंने मजाक उड़ाया है प्रिंसिपल का, इस वाले 2006 वाले। बट कोई ना कोई तो लॉजिक होगा ही, भले ही पूरा सही ना हो लेकिन कुछ एक्सटेंट तक सही होगा, कोई ना कोई तो लॉजिक ऐसा होगा ही कि उन्होंने उस इंडस्ट्री को क्यों वो चाहते थे कि शुरू हो जाए बनना। हो सकता है कोई लाइफ सेविंग चीज वो इंडस्ट्री बना रही हो, मतलब दैट इज नॉट क्लियर कि क्या ऐसा लॉजिक था कि यूनियन मिनिस्ट्री ने ऐसा करा। मार्च में बॉडी का मतलब गवर्नमेंट बॉडी है, तो मार्च में बॉडी ने इशू किया था एक नोटिफिकेशन
जिसमें लिखा था कि भाई तुम वन टाइम, एक बार 6 महीने की विंडो दी गई है और सारे इंडस्ट्री वालों को बोल दिया गया है कि एक बार आके तुम अपना अप्रूवल ले लो। डिड नॉट हैव द राइट एनवायरमेंटल क्लियरेंस, जिसके पास राइट एनवायरमेंटल क्लियरेंस नहीं है वो आए और अप्लाई कर दे। 6 महीने का विंडो दिया गया था 2017 में, ठीक। फिर क्या हुआ, 2021 में फिर से एक विंडो पास हुई जहां पे लिखा गया था स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर दैट इन इफेक्ट अलाउड प्रोजेक्ट्स इन वायलेशन ऑफ द लॉज, कि मतलब अगर आपने लॉ वायलेट करके अपना प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है, which could not avail of the 6 month, जो पिछले 6 महीने के जो 2017 में विंडो दी गई थी, अगर आपने उसमें भी अप्रूवल के लिए नहीं अप्लाई किया है तो अभी अप्रूवल के लिए अप्लाई कर दो। इस बार जब तुम अप्रूवल के लिए अप्लाई करोगे तो तुम्हारे पास अप्रूवल भी आएगा और तुम्हें एक हैवी फाइन भी देना पड़ेगा। तो 2017 में एक नोटिस गवर्नमेंट ने निकाला था, 2021 में दूसरा निकाला। यही दोनों नोटिस को सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल किया है। तो पूरा का पूरा समरी आपके दिमाग में क्लियर होगी कि सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट की 2 नोटिस को कैंसिल किया। पहली नोटिस 2017 में गवर्नमेंट ने बोला था कि भाई जिन इंडस्ट्री ने अपना काम शुरू कर दिया है, अप्रूवल नहीं लिया है, आपके पास 6 महीने का टाइम है, जाके अप्रूवल ले लो। फिर उन्होंने दूसरी नोटिस पास करी 2021 में, अगर तुमने अभी भी इन 6 महीने में अप्रूवल नहीं लिया है तो एक और मौका है, अभी जाके अप्रूवल ले लो, अभी तुम्हें फाइन देना पड़ेगा लेकिन अप्रूवल मिल जाएगा। ये दोनों नोटिस को सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल करा है। कि क्यों कैंसिल किया है, क्योंकि ये नोटिस 2006 एनवायरमेंटल के अगेंस्ट जा रहा था। उसमें क्लियरली मेंशन था कि आप अपनी इंडस्ट्री तभी शुरू कर सकते हो जब आपके पास प्रायर अप्रूवल है। ऐसा नहीं होता है कि आपने शुरू कर दिया बाद में अप्रूवल ले लिया। तो इस चीज को वायलेट कर रही थी ये दोनों नोटिस, इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल कर दी। इस लेवल पे जब क्लैरिटी होती है ना, कोई भी क्वेश्चन आ जाए और या कोई भी क्लोज टेस्ट आ जाए, हो ही नहीं सकता कि आप सही उसको ना कर पाओ। ये है आपके सामने सवाल दिया गया है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। What did सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड एज इलीगल? 2 नोटिफिकेशन को इलीगल सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, आंसर मिल गया। इतना सिंपल, इतना आसान है, सोचो। अच्छा, अब आपको मैं एक होमवर्क दे रही हूं। ये होमवर्क जितने लोग करेंगे, समझ लेना आपकी एग्जाम में उतने लोगों की सारी वोकैब सही होगी, क्योंकि इसमें ना डेली आप खुद लिखते हो, और जब खुद लिखते हो तो अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो होमवर्क भाई सभी को करना होता है, और थोड़ा सा समय निकालिए और मुझे बताइए कि ये जो सेशंस हो रहे हैं द हिंदू के, ये आपको कैसे लग रहे हैं, आपको कितना इससे कॉन्फिडेंस मिल रहा है, जरूर सब कुछ लिख के बताइएगा, ठीक है। ओके, तो सैटरडे है, अब आपसे मुलाकात होगी मंडे को। स्टे ट्यून्ड। और हाँ, एग्जाम सर्वाइवल किट मैं अपने टेलीग्राम पे दे रही हूँ इस तरीके से, फिर से बोल रही हूँ, टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है तो कर लीजिए। ऑल्सो एसएससी के लिए अगर आपको सिंगल बैचेस चाहिए, जैसे कुछ लोग सीजीएल का बैच ले रहे हैं, कुछ लोग फेज का बैच ले रहे हैं, कुछ लोग स्टेनो का बैच ले रहे हैं, आप सब लोगों को अगर सिंगल कोर्सेज चाहिए तो आप लाइव कोर्स में आके अपने हिसाब से ले लो, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपको सीजीएल, सीएचएसएल, प्री मेंस सारे कोर्सेज मिल जाएं, तब फिर आपको ये महापैक लेना होता है, ठीक। चाहे आप सिंगल कोर्स लो चाहे महापैक, आपका डिस्काउंट का कोड सेम रहेगा, विच इज लैब। इस कोड को लगाने से मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। आई होप वीडियो अच्छे से समझ में आ गया है, समरी वोकैब सब क्लियर है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नए स्टूडेंट्स, और वीडियो को शेयर करिए। बाय बाय।